नमस्कार। ईपीएस के लाखों पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बजट 2025 के अंदर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर आई हैं, जिसमें सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने पर विचार कर रही है। तो आखिरकार दोस्तों बजट आने वाला है और इस बजट के अंदर पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी खबरें हैं वो भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। साथ ही दोस्तों बजट को अंतिम रूप देने के लिए काम जो है वो शुरू हो चुका है बजट 2025 को लेकर, और इसी को लेकर हलवा सेरेमनी में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यानी कि बजट पेश होने वाला है। बजट से पहले की जाने वाली हलवा सेरेमनी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। इसका मतलब है कि बजट के अंतिम रूप को लेकर काम यहाँ पर जो है शुरू हो चुका है। वहीं बात करने वाले हैं बेचारे बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशनरों ने क्या बिगाड़ा है। 10 सालों से अपनी पीड़ा पर मोदी सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं। आखिरकार पेंशन धारकों की मांग कहां तक पहुंची, इस पर क्या विचार हुआ, क्या यहाँ पर खुशखबरी पेंशन धारकों को देखने को मिल सकती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 की हायर पेंशन योजना को लेकर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम विभाग इस पर ध्यान दे, वरना झेलेंगे पेंशन भोगियों की, एम्प्लॉयर को दे देंगे ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी काफी नाराज है और यहाँ पर ईपीएफओ और श्रम विभाग को हायर पेंशन को लेकर ध्यान देने की बात कही है, वरना पेंशन भोगी जो करेंगे उसका झेलना यहाँ पर वित्त विभाग और ईपीएफओ के लिए काफी कठिन हो सकता है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए ताजा और बड़ी रिपोर्ट आई है, तो इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है, आप इसे लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बजट 2025 को लेकर। आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्या ईपीएस पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए कर सकती है, इसको लेकर बात करें तो दोस्तों हम सभी के लिए नया प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव के अंदर प्रस्तावित जो पेंशन वृद्धि की बात की जा रही है वो ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो मांगे हैं उसमें अपने परिवार और अपने जीवन साथी के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रही हैं। और पेंशन भोगियों ने ट्रेड यूनियनों की 5,000 रुपए के प्रस्ताव को पेंशन भोगियों ने अपर्याप्त माना और इसकी आलोचना भी उन्होंने की है। वर्तमान पेंशन मुद्दे की बात करें तो 2014 से के निर्देश के बावजूद भी 36,60,000 से अधिक पेंशन भोगियों को 1,000 रुपए से भी कम पेंशन मिल रही है। इसको लेकर वित्त मंत्री का जवाब आया है। सीतारमण ने पेंशन भोगियों की मांगों की समीक्षा करने का भी आश्वासन दिया है, तो बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। इससे पहले आप सभी के लिए जो है सीतारमण का बड़ा आश्वासन दिया गया है। तो आखिरकार बजट को अंतिम रूप कैसे दिया जाएगा, तो बजट को अंतिम रूप देने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। हलवा सेरेमनी में शामिल हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पारंपरिक हलवा समारोह में भाग लिया। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट दस्तावेज को अंतिम रूप देने का काम शुरू हो चुका है। आम बजट 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। हलवा समारोह को बजट दस्तावेज की अंतिम रूप देने का आखिरी चरण माना जाता है। वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में ही स्थित है। जी हां तो दोस्तों, यहाँ पर हलवा सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि बजट अब अंतिम रूप से आप सभी के लिए पटल पर रखा जाएगा, जो कि संसद की पटल पर रखा जाएगा। ये आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी और इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेचारे बुजुर्ग ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने क्या बिगाड़ा है। 10 सालों से अपनी पीड़ा पर मोदी सरकार से यहाँ पर लगातार गुहार लगा रही हैं। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आई है कि कश्मीर पर लगी धारा 370 को हटाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो है ईपीएस 95 पेंशन के कानून को संशोधित क्यों नहीं किया जा सकता। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की मांग ने यहाँ पर पुरजोर गर्म मुद्दा पकड़ लिया है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव का कहना है कि ईपीएस 95 की कल्याणकारी पेंशन योजना कांग्रेस सरकार की मदद है। एक निश्चित प्रकार की पेंशन धारकों की सोच है कि उनमें जहां पर चली आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया के यहाँ पर दावों के अनुसार देखने मिला। ठीक है, माना कि कांग्रेस का क्रिएशन है। इस पर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब अंग्रेजों के बनाए गए अनेक कानूनों को दुरुस्त किया जा सकता है या कश्मीर में लगी 370 धारा को हटाया जा सकता है,
तो पदेनी यहाँ पर ईपीएस 95 कानून को दुरुस्त क्यों नहीं किया जा सकता? बेचारे बुजुर्ग पेंशनधारकों ने क्या बिगाड़ा है मोदी सरकार का, जो कि पिछले 10 सालों से अपनी पीड़ा सरकार से यहाँ पर लगातार सुना रही हैं, उनकी गुहार लगा रही हैं। सारे सांसदों को लेकर, सारे केंद्रीय मंत्रियों को लेकर अपनी तकलीफों से अवगत करवाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री से 2 बार रूबरू होकर अपना दुखड़ा सुना चुकी हैं। सारे देश में लाखों पेंशनरों ने अपनी मांग के संबंध में 10 लाख से अधिक जो है संख्या में आंदोलन कर उनका ध्यान भी आकर्षित करती हैं। बदले में ये काम सिर्फ आश्वासन सिवाय कुछ भी नहीं। आपको ही बताइए कि यहाँ पर आश्वासन के सिवाय अभी तक पेंशन धारकों को क्या मिला है? हजारों ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को सरकार ने न्याय नहीं दिया है। सर्वोच्च न्यायालय तक के दरवाजे उन्होंने खटखटाई, फैसले भी हुए, पर उनका श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जैसे नाम की कल्याणकारी संस्था पर रवैये के चलते अभी भी न्याय जो है वो नहीं हो पाया है। अब जितनी कांग्रेस को दोष दें, क्योंकि वर्तमान सरकार भी बराबरी दोषी मानी जाती है। सरकार किसी की भी हो, अपने मंत्रियों सांसदों के वेतन पेंशन में इजाफे की बात होती है तो वहां पर मिनटों में निर्णय हो जाता है, पर ईपीएस 95 के लोगों की बात कही जाए तो पूरा 1 दशक तक भी समय कम पड़ जाता है। कैसी विडंबना है इस देश में, प्रजातांत्रिक सरकार अपने ही देश की वरिष्ठ सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के साथ ये समझ नहीं पा रहे हैं पेंशनधारक, और इसको लेकर अनिल कुमार नामदेव ने आप सभी के लिए ये बड़ी रिपोर्ट जारी की है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 की हायर पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और श्रम विभाग ध्यान दे, वरना झेलेंगी पेंशन भोगियों का गुस्सा, एम्प्लॉयर को दे देंगी ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर पेंशन धारकों की बड़ी प्रतिक्रिया हाल फिलहाल में सामने आई, जिसमें श्रम विभाग और ईपीएफओ को ध्यान देने की दोस्तों बात आप सभी के लिए की गई है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति को पत्र लिखा गया कि संगठन के माध्यम से ईपीएफओ का जो ध्यान है वो आकृष्ट किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसकी समय समय पर समय सीमा पर सवाल उठाए गए। लगातार मांग की जा रही है कि ईपीएफओ और श्रम विभाग इस मामले का जो है वो संज्ञान ले। राष्ट्रीय संघर्ष समिति में पत्र लिखा कि संगठन के माध्यम से यहाँ पर ईपीएफओ का ध्यान आकृष्ट किया जाए। केवल प्रबंधक नियोक्ता की उच्च पेंशनरोधक अन्य मांगों की जानकारी की जांच भरकर ईपीएफओ को अग्रसित करें। कोई भी फॉर्म न भरे जो हमने संबंधित पेंशन धारकों ने मांग न की हो, अनावश्यक मांग करें, अभी सहमति यानी कि कॉन्सेंट दे। जी हाँ दोस्तों, संबंधित पेंशन भोगियों को अंतर की राशि का मांग पत्र ईपीएफओ के माध्यम से नियोक्ता द्वारा भेजी गई जानकारी की योग्यता के अनुसार भेजा जाए। यदि एम्प्लॉयर पोर्टल पर भी भरे ऑनलाइन फॉर्म छूट गए हैं तो वो दिए गई एडिट मॉडिफाई को पूरा कर लें। इसके लिए समाप्ति 15 फरवरी तक 2025 तक बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पूरे देश में भ्रम कम होगा, काम में तेजी आएगी। सभी पेंशन भोगियों को ईपीएफओ की ऑनलाइन फॉर्म भेजने में संदेश मिलेंगे, जिनमें 2025 तक यहाँ पर उच्च पेंशन की जो जानकारी है वो भी शामिल है। दोस्तों, ईपीएफओ उच्च पेंशन भोगियों के बारे में जानकारी ऑनलाइन भेजने की उम्मीद है। इसके बावजूद प्रबंधक कुछ हद तक भ्रमित कर रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें वास्तव में एहसास नहीं है कि क्या करना है। कुछ प्रबंधन के अनुसार उन्हें अपने सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों द्वारा कंसेंटेंट देने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने फॉर्म भरते समय गलतियां की है कि जन्म तिथि गलत है तरीके से भर दी है, ज्वाइंटिंग डेट पर रीडायरेक्ट डेट लिख दी है, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इस तरह की अलग अलग गलतियां की गई है, लेकिन अब इन गलतियों को सुधारा नहीं सकती हैं क्योंकि कर्मचारी पोर्टल नहीं चल रहा है। कर्मचारी पोर्टल भी ऐसी गलतियों को सुधार या फिर संशोधित नहीं कर पा रहा है। अगर ईपीएफओ इस सुधार में एम्प्लॉयर पोर्टल में समान सुविधा प्रदान कर दे तो ये अधिक उपयोगी होगा, ऐसा पेंशन भोगी बता रही हैं। यहाँ पर पेंशन भोगियों की एक ही मांग है कि ईपीएस 95 के तहत जो हायर पेंशन है उनका जो मार्ग है वो बिल्कुल ही सही सरल किया जाए। यहाँ पर या तो ये एम्प्लॉयर को अधिकार दे दिया जाए कि वो अपने अपने एम्प्लॉयर से जो पेंशन भोगी है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और अपने हायर पेंशन को मंजूर करवा सकते हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में सभी पेंशन भोगियों के लिए निकल कर सामने आ रही है।